वेलकम फ्रेंड्स, मैं आपके सामने गौरव मिगलानी। हम पढ़ रहे हैं 12th क्लास की बिजनेस स्टडीज। हमारा यूनिट चल रहा है कंट्रोलिंग का हमारा ये वीडियो नंबर सेकंड है। इससे पहले की वीडियो में हमने क्या देखा? कंट्रोलिंग का मीनिंग, कंट्रोलिंग के फीचर्स और कंट्रोलिंग की इंपॉर्टेंस क्या होती है। हमने ये देखा कि कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन है, क्योंकि फर्स्ट फंक्शन होता है प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। अगर हम कंट्रोलिंग को इसमें से हटा दें तो प्लानिंग करने का कोई फायदा नहीं है, ऑर्गेनाइजिंग करने का, स्टाफिंग करने का, डायरेक्टिंग करने का फायदा नहीं है, क्योंकि कंट्रोलिंग के बिना आप जान ही नहीं पाओगे कि काम जिस स्टाइल में, जिस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमने फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लोगों को नौकरी पे अपॉइंट करने का फायदा नहीं है, लोगों को डायरेक्शन देने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम उनके ऊपर कंट्रोल नहीं कर रहे हैं। क्योंकि कंट्रोल नहीं करेंगे तो वो लोग क्या करेंगे? फिर अपनी मर्जी से कुछ भी करने में लगे रहेंगे, और जिससे हमारी ऑर्गेनाइजेशन का जो हमारा टारगेट है वो टारगेट कभी भी कंप्लीट नहीं हो पाता। इसलिए हमने पीछे वाली वीडियो में ये बात बोली थी, प्रेशराइज की थी कि कंट्रोलिंग हमारा मैनेजमेंट का एक फंडामेंटल फंक्शन है, बहुत जरूरी फंक्शन है। कंट्रोलिंग के बिना बाकी के चार फंक्शनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं रह जाता। इसलिए कंट्रोलिंग सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारा माना जाता है, क्योंकि हमारा लास्ट फंक्शन है। और बिजनेस में किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आपको पता है कि कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप कंट्रोल नहीं करोगे तो फिर क्या? रिसोर्सेज का यूटिलाइज नहीं हो पाएगा, टाइम वेस्ट होगा, मनी वेस्ट होगा, लेबर आएगी अपनी मर्जी से काम करेगी चली जाएगी, कुछ भी वेस्टेज होने में लग रहेगा। इसलिए कंट्रोल करना बहुत जरूरी होता है। और कंट्रोल ऐसा नहीं है कि एक बार किया बात खत्म। कंट्रोल एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, हर मैनेजर के लिए जरूरी है, हर मैनेजमेंट के लेवल पे जरूरी है, टॉप लेवल पे भी जरूरी है, मिडिल लेवल पे भी और लोअर लेवल पे भी जरूरी है। तो एक बार फिर से हम छोटा सा एक कंट्रोलिंग का मीनिंग देख लेते हैं, फिर इसके बाद हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज डिस्कस करना है। क्या? कंट्रोलिंग इट रेफर्स टू द ब्रिंगिंग द एक्चुअल रिजल्ट क्लोजर टू द डिजायर्ड रिजल्ट। कंट्रोलिंग रियलिटी में है क्या? हमको डिजायर रिजल्ट, मतलब जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किए हैं, मान लो 2000 कारें बनाने का मैंने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया है, इस स्टैंडर्ड के नजदीक अपने एक्चुअल रिजल्ट को लेकर आना है। एक्चुअल रिजल्ट मेरा क्या आया है? 1900 कारें। मैंने एक साल पहले स्टैंडर्ड फिक्स किया था कि मुझे 2000 कारों का प्रोडक्शन करना ही करना है इस एक साल के अंदर। रिजल्ट क्या मिला मुझे एक साल के बाद? 1900 कार्स का। तो मेरे को क्या करना है? मेरे को एफर्ट करना है। कंट्रोलिंग से मैं क्या करूंगा? मेरा जो एक्चुअल रिजल्ट आया वो कहीं ना कहीं स्टैंडर्ड रिजल्ट के थोड़ा और नजदीक पहुंच जाए। डेविएशन जो 100 यूनिट का आ रहा है, 100 कारों का जो डेविएशन आ रहा है, जो 100 कारें मेरी कम बनी है वो डेविएशन कम हो जाए। 90, 80, 70, कैसे करते करते हमको क्या करना है? अपने डेविएशन को कम करना होता है। तो कंट्रोलिंग रियलिटी में क्या है? कंट्रोलिंग आपके एक्चुअल रिजल्ट को आपके डिजायर्ड रिजल्ट के और नजदीक लाने की एक बहुत ब्यूटीफुल प्रोसेस है। हम डेविएशन चेक करते हैं, डेविएशन क्यों आया, उसके कारणों का पता लगाते हैं। ये सारी बातें हमको कंट्रोलिंग के अंदर स्टडी करनी होती है। तो ये वाला वीडियो हमने क्यों जनरेट किया है? इस वीडियो के अंदर हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है। वो क्या है? कहता है कि रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर। हालांकि हमने पीछे वाली वीडियोस के अंदर या पहले के चैप्टर्स के अंदर भी डिसाइड किया है, मैनेजमेंट के जितने भी फंक्शंस होते हैं उन फंक्शंस का आपस में कोई ना कोई रिलेशनशिप तो रहता ही है। क्योंकि मान लो अगर आप स्टाफिंग कर रहे हो, स्टाफिंग के अंदर क्या होता है? हमको लोगों को अपॉइंट करना होता है। अपॉइंट करने के टाइम पे हमको एक बात कंट्रोल करनी होती है। क्या? हमको जो पर्सन चाहिए, जिस पोस्ट के लिए जो पढ़ा लिखा पर्सन चाहिए, हमको वही अपॉइंट करना होता है। तो हमको तो कंट्रोलिंग की देखा जाए तो वहां पे भी जरूरत है। तो कंट्रोलिंग की अल्टीमेटली हमको हर लेवल पे, हर फंक्शन पे जरूरत होती ही होती है। पर यहाँ पर हम एक बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि हमको क्या डिस्कस करना है कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में दोनों में रिलेशनशिप क्या है। तो हम ये रिलेशनशिप दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पहला पार्ट, दोनों की एक दूसरे के ऊपर क्या इंटरडिपेंडेंस है, दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे निर्भर करते हैं, क्या प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। दूसरी बात, दोनों में क्या डिफरेंस है। पहली बात क्या है? दोनों एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहे हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। फिर सेकंड टॉपिक है हमारा, प्लानिंग और कंट्रोलिंग में क्या डिफरेंस है। इसको बहुत अच्छे से देखेंगे, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली मैंने देखा है कि एग्जाम में ये टॉपिक आ जाता है और क्वेश्चन बहुत अच्छा होता है। आपको अटेम्प्ट करना बहुत ईजी रहेगा अगर आप इसको एक बार समझ लेते हैं। तो बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है, इसको समझ लेते हैं। पहले हम देखते हैं कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग की एक दूसरे के ऊपर क्या डिपेंडेंस है, ये कैसे एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। पहली बात,
प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। प्लानिंग इज मीनिंगलेस विदाउट कंट्रोलिंग। आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग की, आपने स्टार्टिंग में स्टैंडर्ड फिक्स किया कितनी कारें बनाने का, 2000 कारें प्रोडक्शन करने का, कंट्रोलिंग नहीं की तो उस प्लानिंग करने का फायदा है? 1 साल के बाद आपकी कारें बनती नहीं है, आपका कंट्रोल है ही नहीं, आपको पता ही नहीं है कि कितनी कार बनी, तो प्लानिंग करने का कोई फायदा हुआ? नहीं हुआ। आपने प्लानिंग की थी इतना बनाने का, आपने लास्ट में जाके रिजल्ट ही नहीं चेक किया, कंट्रोल ही नहीं किया। कंट्रोल नहीं किया तो क्या होगा? पूरा साल आपने कंट्रोल ही नहीं किया, पूरा साल आपने यही नहीं चेक किया कि वर्कर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, जिस स्पीड से काम होना चाहिए वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपके रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपने कंट्रोल ही नहीं किया, कंट्रोल नहीं किया तो सारा का सारा काम आपका धरा का धरा रह जाएगा, जो भी आपने प्लानिंग की वो सारी की सारी वेस्ट चली जाएगी। क्योंकि प्लानिंग में तो हम पता नहीं क्या क्या करते हैं, पर बात आती है कंट्रोल करने की। अगर कंट्रोल ही नहीं करते हैं, लास्ट में आके हम ये चेक ही नहीं करते हैं कि जो मैंने स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग काम हुआ या नहीं हुआ है, आप कंट्रोल ही नहीं करते हो, तो बताओ आपका प्लानिंग का कोई मतलब रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। इसलिए पहली बात क्या आती है कि प्लानिंग मीनिंगलेस है, प्लानिंग का कोई मतलब नहीं रह जाता अगर आप कंट्रोलिंग ही नहीं करते हो तो इसलिए अगर आपने प्लानिंग की है तो लास्ट में कंट्रोल का होना बहुत जरूरी है। इसलिए प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं। दूसरी बात, कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। कंट्रोलिंग अंधा है, कंट्रोलिंग अंधा है प्लानिंग के बिना। अगर मान ले हमने स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किए, स्टार्टिंग में मान लो हमने स्टैंडर्ड ही नहीं फिक्स किए, तो बताओ कंट्रोल किस चीज का करोगे? आपने सड़क पर चलने से पहले ये डिसाइड ही नहीं किया, प्लान ही नहीं किया कहां जाना था, कहां पहुंचना है, तो काहे का कंट्रोल करोगे? कौन से रास्ते की ओर निकलोगे? आपको पता ही नहीं है। इसलिए अगर आपने प्लानिंग ही नहीं किया है तो आप एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं, हम एक अंधे व्यक्ति की तरह हैं, हम ब्लाइंड हैं। इसलिए प्लानिंग का होना बहुत जरूरी है। मैं आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूं, मान लो हमने स्टैंडर्ड ही फिक्स नहीं किए, तो आपका अगर ये रिजल्ट आ गया तो इस रिजल्ट को आप किससे कंपैरिजन करवाओगे? आपको पता लग पाएगा क्या? हमको पता ही नहीं लग पाएगा कि हमको क्या करना था क्या नहीं करना था, क्योंकि हमने तो स्टैंडर्ड ही नहीं फिक्स किए। तो आपको ये रिजल्ट अगर कंपैरिजन करवाने पड़ गए कि हमारी कारें ज्यादा बनी या कम बनी, तो क्या पता लग पाएगा? नहीं पता लग पाएगा। इसलिए ये बात क्या बोल रही है, ये बात के अंदर लिखा हुआ है कि कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं करते हो तो कंट्रोलिंग बिल्कुल अंधे के बराबर हो जाता है। इसलिए ये पॉइंट के अकॉर्डिंग में क्या कहता है, कहता कंट्रोलिंग तभी काम कर पाएगा जब आपने स्टार्टिंग में प्लानिंग की है। तो अल्टीमेटली कंट्रोलिंग और प्लानिंग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये पहली बात हमारा टॉपिक कवर हो गया कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के ऊपर एक दूसरे के ऊपर निर्भर होते हैं। दूसरी बात, प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर दोनों में क्या डिफरेंस है? मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्वेश्चन पेपर में ऐसे ही आएगा, रिलेशनशिप क्या है दोनों के अंदर। रिलेशनशिप का जब भी टॉपिक आएगा तो पहले तो आपको ये टॉपिक कवर करना है, क्या दोनों में एक दूसरे के ऊपर निर्भरता क्या है, दोनों एक दूसरे के ऊपर मतलब डिपेंड कैसे करते हैं। दूसरी बात, आपको रिलेशनशिप के अंदर ये भी दिखाना है कि दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस के अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्या है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज द कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक। प्लानिंग हम किस लिए करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, किसके द्वारा किया जाना है। प्लानिंग हमने किसके लिए की? फ्यूचर के लिए की। कंट्रोलिंग हम कब करते हैं? सारा काम हो गया, अब हम कंट्रोल करने बैठते हैं पीछे वाले रिजल्ट को देखकर। इसलिए ये लाइन क्या बोल रही है, प्लानिंग इज लुकिंग अहेड वेयर एज द कंट्रोलिंग इज द लुकिंग बैक। प्लानिंग हम फ्यूचर के लिए करते हैं, कंट्रोलिंग पीछे आए हुए रिजल्ट के ऊपर हम देखते हैं कि काम जो स्टैंडर्ड फिक्स किया था उसके अकॉर्डिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कंट्रोलिंग अल्टीमेटली पीछे देखना है। पर इसका उल्टा भी सच है, क्या? प्लानिंग इज लुकिंग बैक, प्लानिंग इज लुकिंग बैक एंड द कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड। इस लाइन को मैं रिपीट कर रहा हूं पर उल्टा कर रहा हूं। लिखा क्या हुआ है, प्लानिंग पीछे देखना है, सॉरी लिखा क्या हुआ है, प्लानिंग आगे देखना है और कंट्रोलिंग पीछे देखना है। पर मैं क्या रिपीट कर रहा हूं, प्लानिंग पीछे देखना है अब और कंट्रोलिंग आगे देखना है। क्योंकि प्लानिंग हम कैसे करते हैं, देखो जब भी आपके मन में प्लानिंग आती है, हम कुछ भी नया प्लान करते हैं तो हम पीछे वाला पास्ट के अपने एक्सपीरियंसेस भी देखते हैं कि मेरे पास्ट का एक्सपीरियंस पहले अच्छा था, बुरा था, अब मेरे को प्लानिंग उस अकॉर्डिंग करना होता है। तो प्लानिंग के टाइम पर हम पीछे भी देखते हैं। तो प्लानिंग इसलिए पीछे देखना भी है। और जब कंट्रोल करते हैं, कंट्रोल हम क्यों करते हैं? फ्यूचर के लिए करते हैं, ताकि गलती से हमारी ये गलती, अगर अभी कोई गलती हुई है तो वो गलती हमारी रिपीट ना हो। तो अल्टीमेटली प्लानिंग पीछे देखना भी है, आगे देखना भी है, कंट्रोलिंग पीछे देखना भी है, कंट्रोलिंग आगे देखना भी है। तो इस पॉइंट को आप दो पॉइंट्स में कन्वर्ट कर सकते हो।
प्लानिंग आगे देखना है, कंट्रोलिंग पीछे देखना है, फिर प्लानिंग पीछे देखना है और कंट्रोलिंग आगे देखना है। तो यहां से दो टॉपिक आपके फिर से कवर हो रहे हैं। दूसरा डिफरेंस, प्लानिंग इज द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट एंड द कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये बात तो अपने को सबको पता ही है, प्लानिंग पहला फंक्शन होता है मैनेजमेंट का और कंट्रोलिंग लास्ट फंक्शन होता है, क्योंकि कंट्रोलिंग हम सबसे लास्ट में आके करते हैं और प्लानिंग क्या करते हैं, सबसे पहले में करते हैं। और यही आपकी पूरी बुक्स में चैप्टर भी चल रहे हैं। बिजनेस इन्वायरमेंट के बुक के बाद, बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर के बाद, बिजनेस इन्वायरमेंट के चैप्टर के बाद आपका सबसे पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट हुआ, प्लानिंग का स्टार्ट हुआ। फिर ऑर्गेनाइजिंग, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर कुछ चैप्टर है, डायरेक्टिंग के अंदर कुछ चैप्टर है, स्टाफिंग के अंदर कुछ चैप्टर है, एंड सो ऑन। लास्ट में कौन सा चैप्टर आया आपका, कंट्रोलिंग का आया। तो सबसे पहले हमने प्लानिंग की और लास्ट में आके हमने क्या किया, कंट्रोलिंग किया। इसलिए प्लानिंग हमारा मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है और कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का लास्ट फंक्शन हम मानते हैं, मतलब फिफ्थ फंक्शन। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग मूव्स फ्रॉम द डाउनवर्ड टू अपवर्ड वेयर एज द प्लानिंग मूव्स फ्रॉम द अपवर्ड टू डाउनवर्ड। ये पॉइंट हो सकते हैं आपकी बुक में ना हो, मैं रिपीट कर रहा हूं। कंट्रोलिंग क्या करना है, कंट्रोल होता है डाउनवर्ड से अपवर्ड, कंट्रोल नीचे से ऊपर शुरू होता है। फॉर एग्जांपल, सुपरवाइजर ने चेक किया, सुपरवाइजर ने चेक किया कि वर्कर को जो काम दिया गया था उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा। सुपरवाइजर की बस की बात नहीं है वो काम पूरा करवाना। मान लीजिए जो स्टैंडर्ड हमने फिक्स किए थे उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग मान लो काम नहीं हो रहा, सुपरवाइजर को लग रहा है कि मेरे बस की बात नहीं है, सुपरवाइजर ऊपर बात बताएगा, बात ऊपर जाएगी, फिर ऊपर जाएगी। तो कंट्रोल नीचे से ऊपर होना स्टार्ट हुआ है, कंट्रोलिंग मूव फ्रॉम द डाउनवर्ड टू upward, नीचे से स्टार्ट हुआ ऊपर तक बात पहुंच गई। कंट्रोलिंग मतलब moves from the downward to upward and the planning is the from the upward to downward। प्लानिंग ऊपर से शुरू होती है नीचे तक आती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट ने एक प्लानिंग स्टार्ट की, बहुत बड़ी प्लानिंग स्टार्ट की, उसमें से 10% प्लानिंग उन्होंने अपने पास रखी, 90% प्लानिंग नीचे वाले डिपार्टमेंट्स को बना दी। उन्होंने 90% डिपार्टमेंट्स को और भी नीचे बता दी, फिर उन्होंने नीचे काम करना स्टार्ट किया। तो प्लानिंग ऊपर से शुरू हुई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई, नीचे गई। आप नीचे से फिर क्या करते हो, काम कराना स्टार्ट कराते हो। दूसरे डिपार्टमेंट जो आपके नीचे हेड ऑफ डिपार्टमेंट लगे होते हैं, सुपरवाइजर लगे होते हैं, वर्कर लगे होते हैं, आप उनको प्लानिंग बताते हो, फिर उनसे काम कराना स्टार्ट कराते हो। तो अल्टीमेटली क्या है, कंट्रोलिंग नीचे से शुरू होती है, आप ऊपर से कंट्रोल करना स्टार्ट करते हो। आपकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं हुई, वर्कर से स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग काम नहीं हो रहा, आपने मिडिल लेवल को बताया, मिडिल लेवल ने टॉप लेवल को बताया, भाई प्रॉब्लम लोग आप ही लोग ये प्रॉब्लम को सोल्व करो, ये प्रॉब्लम मेरे से सोल्व नहीं हो रही है। पर प्लानिंग क्या है, टॉप लेवल ने बताई, टॉप लेवल ने प्लानिंग नीचे वाले मिडिल को बताई, मिडिल ने प्लानिंग लोअर को बताई, लोअर ने काम किससे करवाना है, सुपरवाइजर से लगा लो या वर्कर से काम करवाना है अभी। तो प्लानिंग ऊपर से नीचे की ओर चलती है। तो ये टॉपिक हमारा क्या था, मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूं। रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग के अंदर। पहला हमको टॉपिक कवर करना है कि ये एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं, प्लानिंग और कंट्रोलिंग एक दूसरे के ऊपर कैसे डिपेंड करते हैं। फिर दूसरा टॉपिक है कि इन प्लानिंग और कंट्रोलिंग दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमको क्या देखना है, कंट्रोलिंग की प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और वो मोस्ट प्रोबेबली वो भी पेपर में कभी कभी आ जाता है। तो देखते हैं नेक्स्ट वीडियो। यहां तक का वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।